कहते हैं कि विश्व की महान सुंदरी थी वो महिला, अप्सराओं से भी सुंदर, पूरे विश्व में अपने सुंदरता का तहलका मचा देने वाली वो महिला थी। नाम था उसका क्लियोपेट्रा। सबसे खूबसूरत और अमीर भी थी वो क्लियोपेट्रा। इतिहास में एक ऐसी रहस्यमय शख्सियत के रूप में उसका नाम दर्ज है जिसके रहस्य पर से पर्दा हटाने का सिलसिला आज भी शोधकर्ता उनका थमा नहीं है, वो आज भी उस पर रिसर्च कर रहे। क्लियोपेट्रा के बारे में कहा जाता है कि वो जितनी सुंदर और सेक्सी थी उससे कहीं ज्यादा वो चतुर, षड्यंत्रकारी और क्रूर भी थी। उनके कई पुरुषों से संबंध थे। वे राजाओं और सैन्य अधिकारों को अपनी सुंदरता के मोह पाश में बांधकर उन्हें ठिकाने लगा देती थी या अपना स्वार्थ पूरा करती थी। बता तो ये भी हैं, इतिहासकार मानते भी हैं कि उन्होंने एक सर्प से खुद को अपने वक्षस्थल पर कटवा कर आत्महत्या कर ली थी। खैर जो भी हो, कुछ मानते हैं कि उनकी मौत मादक पदार्थों के सेवन करने से हुई है। लेकिन उसको हट करके हम आइए चर्चा करते हैं रोम की 3 ताकतों को। क्लियोपेट्रा को दुनिया की सबसे अमीर और सुंदर औरत माना जाता था। वो 3 ताकतवर पुरुषों की प्रतिद्वंदी थी। क्या नाम थे उनके? जूलियस सीजर, मार्क एंथोनी और ऑक्टोवियन। जूलियस सीजर ने उन्हें मिस्र की रानी बनाने में मदद की थी। कहते हैं क्लियोपेट्रा को 5 भाषाओं का ज्ञान था और वह चतुर नेता थी। यही कारण था कि वह बहुत जल्दी से किसी से भी जुड़कर उसके सारे राज जान लेती थी और इसी के चलते उनका सैकड़ों पुरुषों से संबंध था। सौंदर्य का क्या डंका बजता है और विश्व में क्या डंका बजा और किस तरह से एक सेनानायक और श्रीमंत लोग उनसे मोहित हो जाते थे और अपनी बातों को उनसे साझा करते थे। अपने शासन और अस्तित्व को बचाने के लिए क्लियोपेट्रा को क्या कुछ नहीं करना पड़ा, बड़ा ही रोचक है। कहते हैं क्लियोपेट्रा ने 51 वर्ष ईसा पूर्व से 30 वर्ष ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन भी किया था और वह मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फराओं में से थी। कहते हैं कि जब क्लियोपेट्रा 17 वर्ष की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की वसीयत के अनुसार उन्हें तथा उनके छोटे भाई तोलेमी को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ, यानी पिता की संपत्ति का जो राजा थे तो दोनों को राज्य मिल गया, क्लियोपेट्रा को भी और उनके भाई तोलेमी को भी। और मिस्री प्रथा के अनुसार अपने इस भाई की पत्नी वो होने वाली थी, ये मिस्र में था कि वह जो भाई की पत्नी हो जाती थी बहनें, लेकिन राज्याधिकार के लिए संघर्ष के परिणाम स्वरूप उन्हें राज्य से हाथ धोकर सीरिया भागना पड़ा, भाई को भाग जाना पड़ा। जूलियस सीजर का साथ लिया क्लियोपेट्रा ने। यह देखिए महान शख्सियत जूलियस सीजर का साथ लिया क्लियोपेट्रा ने। एक समय जूलियस सीजर अपने दुश्मन पोंपे का पीछा करता हुआ मिस्र आया। वहां उसने क्लियोपेट्रा को देखा। ओहो, वह उसकी सुंदरता और मादक आंखों पर आसक्त हो गया। क्लियोपेट्रा की सुंदरता के जाल में फंसने के बाद वह उसकी ओर से युद्ध कर उसको मिस्र की रानी बनाने के लिए तैयार हो गया। जूलियस सीजर ने तोलेमी से युद्ध किया और तोलेमी भी मारा गया और क्लियोपेट्रा अब कोई विरोधी नहीं रह गया, भाई था उसको ही मरवा डाला। और तब क्लियोपेट्रा मिस्र के राज सिंहासन पर बैठी।
मिस्र की प्राचीन प्रथा के अनुसार वह अब अपने एक अन्य छोटे भाई के साथ मिलकर राज करने लगी, किंतु शीघ्र ही उसने अपने इस छोटे भाई को भी विष दे दिया और क्लियोपेट्रा के आदेश पर उसकी बहन आर्सिनोई की भी हत्या कर दी गई। यानी आप सोच लीजिए, 2 भाई और 1 बहन को क्लियोपेट्रा ने मरवा डाला। कैसे? सॉरी। माना जाता है कि क्लियोपेट्रा रोमन सम्राट जूलियस सीजर की रखैल थी। उससे एक पुत्र भी हुआ, किंतु रोमनों को यह संबंध किसी प्रकार अच्छा नहीं लगा। रोमन जनता इस संबंध का विरोध करती रही और यह भी माना जाता है कि रोमन शासक जूलियस सीजर के जनरल मार्क एंथोनी का क्लियोपेट्रा पर दिल आ गया। यह देखिए, जूलियस सीजर के जनरल का, वह उसकी सुंदरता से मदहोश होता चला गया। क्लियोपेट्रा को जब यह पता चला तो दोनों ने शीत ऋतु में एक साथ अलेक्जेंड्रिया में बिताया और कहते हैं कि एंथोनी से उसके 3 बच्चे हुए। दस्तावेजों से तो यही पता चलता है कि उन दोनों ने बाद में शादी भी की, हालांकि ये दोनों पहले से ही दोनों विवाहित थे। एंथोनी के साथ मिलकर उसने मिस्र में अपने संयुक्त रूप से सिक्के भी ढलवाए थे। लेकिन जैसा कि जानते हैं कि सबका अंत होता है, जो सूरज सुबह उगता है वो सांझ में क्षितिज के नीचे डूब जाता है। 44 ईसा वर्ष पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या के बाद उसके वारिस ऑक्टेवियन सीजर का एंथोनी ने जब विरोध किया तो उसके साथ क्लियोपेट्रा भी थी। दोनों ने मिलकर रोमन साम्राज्य से टक्कर लेने की योजना बनाई, लेकिन दोनों को ऑक्टेवियन से की फौजों से पराजित होना पड़ा और क्लियोपेट्रा अपने 60 जहाज़ों के साथ युद्ध स्थल से सिकंदरिया भाग गई। एंथोनी भी उसके पीछे पीछे भागकर उससे आ मिला। बाद में ऑक्टेवियन के कहने पर क्लियोपेट्रा ने एंथोनी को धोखा दे दिया और ऑक्टेवियन के कहने पर वह एंथोनी की हत्या करने के लिए तैयार हो गई। एंथोनियो को क्या किया उसने? बहला फुसलाकर साथ साथ मरने के लिए तैयार किया। हम साथ मर जाएंगे, हम इतना प्यार करते हैं, एक साथ मरेंगे, एक साथ जिएंगे। और वह उसे समाधि भवन में ले गई जिसे उसने बनवाया था। वहां एंथोनी ने इस भ्रम के कि क्लियोपेट्रा आत्महत्या कर चुकी है अपने जीवन का अंत कर लिया। हालांकि कुछ लोग मानते हैं उसने एंथोनी को धोखा नहीं दिया था, उसने एंथोनी के सामने ही सर्प से डंक लगवाकर आत्महत्या कर ली थी और जब एंथोनी ने देखा कि क्लियोपेट्रा मर गई तब उसने भी आत्महत्या कर ली। क्लियोपेट्रा की मौत आज भी एक रहस्य है। क्लियोपेट्रा तो ऑक्टेवियन को भी अपने रूप जाल में फंसाकर खुद की जान बचाकर फिर से मिस्र की सत्ता प्राप्त करने की योजना पर कार्य कर रही थी, किंतु कहते हैं कि ऑक्टेवियन क्लियोपेट्रा के रूप जाल में नहीं फंसा और उसने उसकी हत्या कर दी, ये कहते हैं। और तब वो 39 वर्ष की थी, 39 ईयर्स की। क्या सच है, कैसे क्या हुआ, ये ईसा से बहुत पहले की बात है। क्लियोपेट्रा की मौत के बाद मिस्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। हालांकि ये भी कुछ लोग मानते हैं कि उसने एंथोनी को धोखा नहीं दिया, लेकिन छोड़िए, मैंने बहुत कुछ उसके बारे में बात कर दिया। और बस क्लियोपेट्रा के अपने इस मिथक को हमेशा ही दुनिया याद करती रहेगी कि एक खूबसूरत महिला विश्व के तमाम सरताजों को किस तरह से नचा नचा करके खुद अपना शासन जमाती थी, भाई को भी मार सकती थी, बहन को भी मार सकती थी, अपना जिससे प्यार किया उसको मरवा सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उसे राज्य चाहिए था, उसे धन चाहिए था। इसीलिए कहते हैं क्लियोपेट्रा विश्व की सबसे सुंदर और सबसे धनी महिला।